Hello fellow and future bankers, my name is Utkarsh Mishra and those who are new to the channel, I have cleared SBI PO, IBPS PO and other bank exams this year. And in this video, I am going to talk about the strategy for the subject of English. So before moving further in the video, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप लोग जो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हो ये मुझे फर्दर मोटिवेट करता है और वीडियो डालने के लिए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश, द इंग्लिश सब्जेक्ट। सो जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी एस्पिरेंट दैट प्रिपेयर्स फॉर बैंक एग्जाम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। बिकॉज बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बचपन से इंग्लिश करते आ रहे होते हैं एंड बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश भी ऐसी आती है जो बचपन से रीड कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू वो लोग जो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। ओके, ऑल्दो जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, वो लोग भी इनके लेवल को मैच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ओके, सो जब हम लोग प्री एग्जाम की बात करते हैं तो आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं जितने भी प्री के मॉक्स दूं, जितने भी प्री के मैंने एग्जाम दिया, इनफैक्ट मैंने सब में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करा। ओके, मेरा मेंटालिटी ये रहता था एग्जाम देने के टाइम में कि मुझे फुल अटेम्प्ट करना है, एंड मॉक देने के टाइम में भी मैं अपना ऐसा रखता था कि मुझे फुल ही अटेम्प्ट करना है। द रीजन बीइंग कि मैं इंग्लिश को एज ए अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेके चलता था और मुझे फेथ था, मुझे कॉन्फिडेंस था इस सब्जेक्ट में। द रीजन बीइंग कि मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करता था, डेली अपने आप को इस सब्जेक्ट के साथ, इस लैंग्वेज के साथ इन्वॉल्व रखता था। मैं मेक श्योर करता रहता था कि मैं कुछ लिखूं, मैं कुछ पढ़ूं, मैं कुछ देखूं ऐसा इंग्लिश में जो मुझे मेरे सब्जेक्ट में तो हेल्प करे ही, एग्जाम में तो हेल्प करे ही, बट एज ए पर्सनैलिटी भी मेरी एक ग्रोथ हो। बिकॉज यू नो दैट इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दीज डेज एंड कहीं पे भी जाओ it makes a stance, right? So इसीलिए I made sure कि मेरा इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। So जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री एग्जाम में क्या क्या आती है, आरसी आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल्स आते हैं, मैच द कॉलम्स आते हैं एंड वोकैब्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो जब मैं अटेम्प्ट करता था आई मेड श्योर कि मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को पिक करूं, क्लोज टेस्ट वगैरह को मैं पहले अटेम्प्ट करके जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। ओके, देन मैं फर्दर मूव करता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, उसको जल्दी जल्दी कर दिया, उसके जो वोकैब वाले क्वेश्चन होते थे उसको जल्दी जल्दी निपटा दिया। तो इससे होता था क्या कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता था लास्ट में, अगर उस प्री के पेपर में अगर पैराजम्बल्स आ रहा है तो वो पैराजम्बल्स आप कितना ज्यादा भी कर लो, आप हमेशा उसमें स्टक होगे, नो मैटर आप कितना ज्यादा रीड कर रहे हो एंड ऑल। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट जब हम लोग बात करते हैं पैराजम्बल्स की। ओके, सो हाँ, तो ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करना है कि सबसे पहले इसको डेवलप हम लोग इस तरीके से करेंगे कि डेली आप सबसे पहले न्यूज़पेपर या कोई भी चीज जो आप रीड करते हो उसको आप रीड करो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, जितना मिनिमम आप कोशिश करो कि स्टार्ट करो 30 मिनट से, इसको फर्दर 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स डेली लेके जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपको ना इंग्लिश में एक इंस्टिंक्ट डेवलप होगी। होता क्या है कि जो लोग बचपन से रीड करते आ रहे होते हैं उनको पता होता है कि अगर मैं ये सेंटेंस कर रहा हूँ, ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ एंड इसमें कुछ एरर है, तो यू हैव दिस इंस्टिंक्ट, ये फील आती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, ये चीजें आपको क्लियर होती है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है। ऑल्दो अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, स्टिल अगर आप रीड कर रहे हो डेली तो हाँ, आपको इस चीज में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। ओके, सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा रहा था कि मैं बस रीडिंग पे ज्यादा रिलाई करता था, एडिटोरियल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर के न्यूज हो गए, इसमें मैं ज्यादा रिलाई करता था। हाँ, लेकिन जो लोग बचपन से ये सारी चीजें करते नहीं आ रहे हो तो आप किन्हीं एजुकेटर को भी फॉलो कर सकते हो। आई हैव हर्ड अबाउट निमिषा बंसल मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऑल राइट, वो शायद यस ऑफिसर आप पे पढ़ाती है, आप उनको फॉलो कर लो। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी किसी पे थोपूं, आप द बेस्ट जो हो उससे आप कर लो। ओके, और ऑब्वियसली उन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो लोग ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिलेट नहीं कर पाता कि मेरे आई हैव बीन प्रिविलेज्ड इस चीज में कि मैंने इंग्लिश बचपन से करके आ रखा है मैंने इंग्लिश। ओके, सो हाँ, जब फिर मेंस की बारी आती है तो वही सेम सिमिलर स्ट्रैटेजी, मैं रीड करता हूँ, डेली रीड कर रहा हूँ, मेंस के सेक्शंस लगा लिए, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। द मेन थिंग विच आई डिड वाज रीडिंग एंड रीडिंग, एंड
बस यही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 45 to 60 मिनट्स डेली रीड करना है न्यूज़पेपर को, एंड सेक्शनल टेस्ट लगाना प्री के मेंस के, दैट्स इट। दिस वाज वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। हाँ, एंड मॉक्स को मैंने डेवलप करा फर्दर कि मैं मॉक्स कैसे लगा रहा हूँ प्री के एंड मेंस के, कैसे मैं इस चीज को डेवलप कर रहा हूँ कि मैं इसके मॉक्स किस तरीके से दे रहा हूँ। आपको ये चीजें ना दे के मॉक्स पता चलेंगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनर भी हो इंग्लिश में, अगर आपने स्टार्ट भी करा है अभी, तो आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो आप फर्दर एडिटोरियल पढ़ते हो तो छोटे छोटे वर्ड्स भी उससे आप लिख सकते हो, सो दैट आपको वो फर्दर बाद में कहीं जाके हेल्प हो। अब सिंपल वर्ड से स्टार्ट करो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, बिकॉज ये आपको एक अनफेयर एडवांटेज देती है उन लोगों के ऊपर जो लोग हैव नॉट बीन प्रिविलेज्ड। बेसिकली आपको एग्जाम निकालना है, यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पॉलिश करो। जिनका इंग्लिश अच्छा भी रहा है, मेक श्योर करो कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पॉलिश करो, क्योंकि आप अगर ये चीजें करते हो ना, अगर आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हो, तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं SBI की बात करूं तो आपको पता है कि SBI में डिस्क्रिप्टिव आता है, जो कि बहुत हैवी मार्क्स आपको देता है। एंड SBI में कभी कभी क्वांट और रीजनिंग का पेपर ऐसा जाता है मेंस में कि वो बनने लायक नहीं होता है। देन यू हैव टू रिलाई ऑन इंग्लिश एंड जीके। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस सब्जेक्ट पे स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। एंड माई स्ट्रैटेजी फॉर दैट वॉज ओनली रीडिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड have a very nice day, and I hope I have added any kind of value into your life. So enjoy and study hard.